एक ऐसे सन्यासी की कल्पना कीजिए जो एक बहुत ही घने, बिल्कुल सुनसान जंगल में बैठा है। हम्म। वो बिल्कुल गहरी समाधि में है, दुनिया की हर मोहमाया से, हर शोर शराबे से एकदम दूर। और सब कुछ बड़ा परफेक्ट लग रहा होगा, है ना? हाँ, देखने में तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। अच्छा। उस सन्यासी की पीठ में लगातार एक अजीब सी खुजली हो रही है। और ये कोई ऐसी खुजली नहीं है जिसे थोड़ा सा खुजा लिया और राहत मिल गई। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी तरह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि अगर हम उस खुजली का कारण किसी डॉक्टर से पूछें तो वो कोई शारीरिक बीमारी बता ही नहीं पाएगा। वही तो। क्योंकि वो खुजली असल में शरीर की है ही नहीं। मतलब वो एक बेचैनी है जो सीधे आत्मा से उठ रही है। आत्मा की बेचैनी। हाँ, और वो खुजली तब तक शांत नहीं होगी जब तक उस सन्यासी को जीवन का असली और सबसे गहरा अर्थ नहीं मिल जाता। और यही वो बिंदु है कहाँ से आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण शुरू होता है। बिल्कुल। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाने से शांति मिल जाएगी, पर क्या सच में ऐसा होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इसी बेचैनी और ज्ञान की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास आज की इस चर्चा के लिए कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। जी। एक तरफ जेटिर यानी JTIR का एक भारी भरकम विस्तृत एकेडमिक शोध पत्र है, तो दूसरी तरफ गुडरीड्स पर पाठकों की लिखी गई बहुत ही जज्बाती समीक्षाएं हैं। साथ ही विकिपीडिया के तथ्य और दुनिया हिंदी में वेबसाइट के प्रश्नोत्तर भी हमारे रडार पर हैं। काफी विविध स्रोत हैं हमारे पास आज। हाँ, और इन सब के जरिए आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 1976 के क्लासिक उपन्यास अनमदास का पौधा की परतों को खोलेंगे, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे छंदोग्य उपनिषद की एक छोटी सी भूली बिसरी कथा को उठाकर द्विवेदी जी ने एकांतवास और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच के उस भारी द्वंद्व को उकेरा है। और ये एक ऐसा द्वंद्व है जिससे हम सब आज भी जूझ रहे हैं। वही तो इस कहानी की गहराई और उस रहस्यमयी सन्यासी तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है हमें इस किताब के नाम के पीछे छिपे एक बहुत बड़े व्यंग्य को समझना होगा। बिल्कुल, इसका नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। इस उपन्यास का एक और नाम अथा रैख्वा आख्यान भी है। हाँ, लेकिन द्विवेदी जी ने मुख्य शीर्षक के तौर पर अनमदास का पौधा को चुना। क्यों? हमारे स्रोत बताते हैं कि लेखक को एक ऐसी पांडुलिपि मिली थी जिस पर किसी का नाम नहीं था, यानी वो अनाम थी। एग्जैक्टली, वो अनाम थी। लेकिन यहाँ जो पोथा शब्द है ना, वो कोई साधारण शब्द नहीं है। वो 60 और 70 के दशक के और सच कहूं तो आज के भी एकेडमिक जगत पर एक सीधा और करारा तमाचा है। ये पोथा वाला एंगल मुझे सच में बहुत ही प्रासंगिक लगा। मतलब हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि द्विवेदी जी ने पोथा शब्द का इस्तेमाल उन मोटी मोटी किताबों या रिसर्च थीसिस के लिए किया था जिन्हें बस पन्ने भरने के लिए लिख दिया जाता है। हाँ, जिन्हें बिना किसी असली ज्ञान के सिर्फ पन्ने भरने के लिए लिख दिया जाता है। अगर इसको आज के दौर से जोड़कर देखें ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके, या फिर आजकल जैसे AI टूल से लिखवाकर। बिल्कुल, किसी AI टूल से लिखवाकर 500 पन्नों की थीसिस जमा कर दे और उसको बड़ी सी डिग्री भी मिल जाए। हाँ, डिग्री तो मिल जाएगी, पर अगर आप उस इंसान से उस विषय पर 10 मिनट बात कर लें तो पता चलेगा कि भीतर का ज्ञान एकदम खोखला है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। वही, और दशकों पहले पोथा कहकर द्विवेदी जी इसी खोखलेपन पर हंस रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस किताब की भूमिका भी अपने असली नाम से नहीं लिखी थी। हाँ, उन्होंने अब मैं नाचियो बहुत गोपाल नाम के एक छद्म नाम का इस्तेमाल किया था। और यही उनकी साहित्यिक प्रतिभा थी। मतलब वो सिर्फ एक व्यंग्य नहीं कस रहे थे, वो उपनिषद के एक रहस्यमयी पात्र को सीधे आज के समाज के सामने लाकर खड़ा कर रहे थे। तो ये जो छंदोग्य उपनिषद की मूल कथा है, जहाँ से ये किस्सा शुरू होता है, वो क्या है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, वो मूल कथा अपने आप में बहुत अनोखी है। होता ये है कि राजा जनश्रुति एक दिन अपने महल की छत पर होते हैं। अच्छा। और वहाँ वो 2 पक्षियों यानी हंसों को आपस में बात करते हुए सुन लेते हैं। हंस आपस में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, और वो हंस राजा के ज्ञान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो राइक्वा नाम के एक बैलगाड़ी वाले साधु की महिमा गा रहे होते हैं कि वो कितना ज्ञानी है। क्या बात है! तो राजा का अहंकार वहीं टूट जाता होगा। हाँ, राजा को झटका लगता है, उनका अहंकार टूट जाता है और वो तुरंत ज्ञान की तलाश में उस बैलगाड़ी वाले साधु के पास पहुंच जाते हैं। और द्विवेदी जी ने पता है क्या किया?
उन्होंने बस इसी छोटे से प्रसंग को उठाया और उसे एक विशाल जीवन दर्शन का रूप दे दिया। तो अब हम उस सन्यासी की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, यानी कि राइकवा। हाँ, रईक्वा। आखिर ये रईक्वा है कौन, और उसकी पीठ की वो जो बेचैन करने वाली खुजली है वो किस बात का संकेत है? ये समझना बहुत जरूरी है। रईक्वा एक अनाथ ऋषि पुत्र है। उसके जन्म के समय ही उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके बाद पिता भी नहीं रहे। काफी दर्दनाक शुरुआत है उसके जीवन की। बिल्कुल। वो बचपन से ही एक घने जंगल में एकदम अकेला पला बड़ा है, और क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा है उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है। अकेलेपन की एक अपनी दुनिया होती है। वही तो। उस दुनिया में वो मानता है कि वायु यानी हवा ही सर्वशक्तिमान है। उसको लगता है कि वायु ने ही ये पूरी दुनिया बनाई है और वही सब कुछ है। बस वो उस वायु की तपस्या में दिन रात लीन रहता है। उसकी पूरी जिंदगी बस उसी एक तत्व के आसपास घूमती है। लेकिन उसकी ये सोच बहुत ही सीमित और एक तरफा है। उसको लगता है कि उसने ब्रह्मांड का पूरा रहस्य सुलझा लिया है। हाँ, उसे तो लगता होगा कि बस वायु ही अल्टीमेट ट्रुथ है। एग्जैक्टली। पर फिर ना प्रकृति उसका ये भ्रम बहुत भयानक तरीके से तोड़ती है। एक दिन उसी जंगल में एक भयानक तूफान आता है। वायु का ही प्रकोप। बिल्कुल, हवा का ऐसा प्रचंड रूप जो वहां सब कुछ तबाह कर देता है। और जब तूफान थोड़ा शांत होता है और राइक्वा अपनी जगह से बाहर निकलता है तो उसे सामने एक टूटी हुई बैलगाड़ी दिखाई देती है। अच्छा। वहां एक रथ चालक की लाश पड़ी है और उसी के पास एक बेहद खूबसूरत राजकन्या बेहोश पड़ी है। ये राजकन्या जबाला है और बाय द वे कहानी में उसे शुभा भी कहा गया है। तो ये जो दृश्य है ना, ये सिर्फ एक साधारण दुर्घटना नहीं है। ये राइक्वा के पूरे दर्शन के, उसकी पूरी फिलॉसफी के धुरे जाने का पल है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वो जिस वायु को अपना भगवान मानता था, सब कुछ मानता था, उसी वायु ने एक मासूम इंसान की जान ले ली। हाँ, और उसके भगवान ने ही विनाश कर दिया। और उसी विनाश के बीच ज्वाला के रूप में उसे जीवन का एक अत्यंत कोमल और सुंदर रूप भी दिखाई देता है। ये सब देखकर ना उसका वो जो सीधा साधा समीकरण था कि दुनिया सिर्फ एक तत्व से बनी है, वो पूरी तरह टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है। और इसके बाद रईक्वा के भीतर जो उथल पुथल मचती है ना, वो इस पूरे उपन्यास का सबसे मजबूत हिस्सा है। हाँ, वहां से कहानी सच में टर्न लेती है। रईक्वा इस तूफान वाली घटना के बाद जब वापस अपनी उसी पुरानी एकांत समाधि में बैठने की कोशिश करता है, जब वो अपनी आंखें बंद करता है, तो क्या होता है? उसे वो पहले वाली शांति मिलती ही नहीं है। अब उसे ध्यान में ईश्वर या वायु नहीं दिखते, अब उसे दुनिया के दुख दिखाई देने लगते हैं। यानी उसकी आंखें खुल चुकी हैं। जी, उसे अब भूखे नंगे बच्चे दिखाई देते हैं। उसे ऐसी माताएं दिखाई देती हैं जिनकी आंखों में बेबसी हैं। गुडरीड्स की एक पठक समीक्षा ने इस पल को सच में बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा है। वहां पर रायकावा की माँ, मतलब जिन्होंने उसे बाद में गोद लिया था, हाँ, साध्वी रितंबरा, वो साध्वी रितंबरा उसे एक बहुत गहरी बात समझाती हैं। वो कहती हैं, अकेले में आत्माराम या प्राणाराम होना भी एक प्रकार का स्वार्थी है। वाह। हाँ, मुझे ना यहाँ तुम्हारा रुकना होगा, क्योंकि ये जो बात सा रितंबरा जी ने कही है, ये हमारी आम धारणाओं से सीधे सीधे टकराती है। बिल्कुल टकराती है। मतलब हमारी संस्कृति में, और हमने बचपन से तो यही सुना है कि अगर किसी को मोक्ष पाना है, सच्चा ज्ञान पाना है, तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, उसे मोह माया छोड़कर सीधे जंगल में ही तो जाना होगा। एकांत में ध्यान लगाना ही तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा तप माना जाता है ना। तो फिर अचानक से इस कहानी में इस ध्यान और समाधि को स्वार्थ या सेल्फिश क्यों कहा जा रहा है? ये सवाल वाकई बहुत लाजमी है, और मैं कहूंगी कि यही वो बिंदु है जहां द्विवेदी जी एक बिल्कुल अलग ही दार्शनिक लकीर खींच देते हैं। कैसे? अब देखिए, बौद्ध धर्म ले लीजिए या दुनिया के कई अन्य वैराग्य मार्ग देख लीजिए, उनमें एक तय पैटर्न होता है। इंसान दुनिया में दुख देखता है, उसे एहसास होता है कि ये सब मोह माया है, और उसके भीतर से विरक्ति पैदा होती है। विरक्ति यानी सब कुछ छोड़ देना? बिल्कुल, वो दुनिया से कटकर संन्यास ले लेता है। लेकिन यहाँ अनाम दास का पौधा में जब रईक्वा दुनिया का दुख देखता है तो वो विरक्ति की ओर नहीं जाता। तो किस तरफ जाता है? वो संसक्ति की ओर मुड़ता है। संसक्ति का मतलब होता है जुड़ाव, कर्म और वापस समाज की ओर लौटना। अच्छा, यानी वो दुनिया तकलीफों से भागने के बजाय रुककर उस दुख को सच में महसूस करता है। एग्जैक्टली। उसे अचानक ही समझ में आता है कि यार बाहर तो पूरी दुनिया जल रही है, लोग इतनी तकलीफ में हैं,
और मैं यहाँ जंगल में आराम से आंखें बंद करके सिर्फ अपनी मुक्ति और अपनी मानसिक शांति ढूंढ रहा हूँ। तो ये तो सबसे बड़ा स्वार्थ हुआ ना। बात तो सही है। ये आत्मकेंद्रित होना है, स्पिरिचुअल होना या अध्यात्म नहीं। तो अगर एकांत का तप यानी अकेले में बैठना स्वार्थ साबित हो गया, तो फिर सच्चे ज्ञान को आखिर परीक्षित कैसे किया जाए? वही सबसे बड़ा सवाल है कहानी का। मतलब अगर जंगल में बैठकर ज्ञान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अब कहानी सवाल को ना बहुत ही व्यवहारिक तरीके से सुलझाती है। हाँ। रायकवा को गोद लेने वाली माँ साध्वी ऋतंबरा, जो कि ऋषि औशास्ती की पत्नी है, जी, वो इसका बहुत सुंदर जवाब देती हैं। वो रायकवा को समझाती हैं कि बेटा, जंगल में अकेले बैठकर ये दावा करना कि मैं बहुत सत्यवादी हूं या मुझे तो कभी क्रोध आता ही नहीं, ये बहुत आसान है। वहां तो कोई क्रोध दिलाने वाला है ही नहीं ना। बिल्कुल, क्योंकि वहां अकेलेपन में तुम्हें कोई उकसाने वाला है ही नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने वाला कौन है वहां? सच में साध्वी ऋतंभरा का ये तर्क एकदम अचूक है। वो सीधे कहती हैं कि बेटा, ज्ञान की असली परीक्षा तो तब होती है जब तुम दूसरों के बीच खड़े हो, जब तुम समाज के उस ढांचे में हो जहां अलग अलग लोगों के स्वार्थ एक दूसरे से टकराते हैं। वही तो असली दुनिया। हाँ, ऐसी जगह जहां शायद एक झूठ बोलने से तुम्हें बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता हो, जहां लोग तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हो। बिल्कुल। और उन सब के बीच रहकर उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अगर तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर टिके रहते हो, तब तुम्हारा ज्ञान सच्चा है, वरना वो ज्ञान सिर्फ एक भ्रम है। इसको समझने के लिए ना, अगर मैं आज के दौर का एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण दूं, जरूर दीजिए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पूरा सीना तान कर कहे कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन कार ड्राइवर हूं। अच्छा। लेकिन जब आप उससे पूछें कि भाई साहब, तूने गाड़ी कहाँ चलाई है आज तक, तो वो कहे कि मैंने तो सिर्फ एक खाली सुनसान मैदान में गाड़ी चलाई है। लाफ स्लाइटली कंसेप्चुअली वहां तो कोई भी चला लेगा। हाँ, खाली मैदान में तो कोई भी गाड़ी चला लेगा। तुम्हारी ड्राइविंग की असली परीक्षा तो तब होगी जब तुम गाड़ी को शहर के भारी ट्रैफिक में, सिग्नल पर और उस भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर निकालोगे। बिल्कुल। हमारा जो ये समाज है ना, यही वो भारी ट्रैफिक है। यहीं पर आकर सच में पता चलता है कि आपका खुद पर नियंत्रण कैसा है और आपका ज्ञान आखिर कितना पक्का है। ये उदाहरण ना एकदम सटीक बैठता है इस बात पर। और ऋतंभरा जी के पति ऋषि औशस्ती भी इसी बात को दार्शनिक रूप देते हुए एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि सच्चा धर्म तो पर दुख कटारता है। पर दुख खटाड़ता यानी दूसरे के दुख को महसूस करना। एग्जैक्टली। दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारे भीतर जो करुणा जागती है, जो बेचैनी होती है तुम्हारे मन में, और उस दुख को दूर करने के लिए तुम जो प्रयास करते हो, बस वही असली तपस्या है। क्या बात है। उपन्यास यहाँ बहुत खूबसूरती से ज्ञान योग से निकलकर कर्म योग की तरफ एक बहुत ही तार्किक छलांग लगाता है। अगर आपका ज्ञान या आपकी सारी सिद्धियां समाज के किसी काम ही ना आए, अगर वो किसी रोते हुए बच्चे के आंसू न पहुंच सकें, हाँ, तो वो सारा ज्ञान किसी कूड़ेदान में डालने लायक है और कुछ नहीं। JTR यानी जेटीर के शोध पत्र में इस कर्म योग को समझने के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द प्रयोग किया गया है, जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीने की अदम्य इच्छा। हाँ, और इसे कहानी में ना बहुत ही दिलचस्प किरदारों के जरिए दिखाया गया है। जैसे कि एक जटिल मुनि है और एक ममा नाम का किरदार है। ये ममा वाला पात्र काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। ये ममा एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इस पूरी दुनिया में अपना खून का कोई सगा संबंधी नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पूरे गांव का ममा बन गया है। वो परेशानियों से भागता नहीं है। उसमें जीने की और दूसरों को जिलाने की जो इच्छा है ना, शोध पत्र के अनुसार असल में वही हमारी सच्ची संस्कृति है। लेकिन इसके ठीक विपरीत इसी समाज में एक दूसरा उदाहरण भी है जो बिल्कुल इसका उल्टा करता है, और वो है कहानी का राजा, राजा जनश्रुति। राजा की कथा भी बहुत सीख देती है। बिल्कुल। राजा का मुख्य काम क्या है? समाज को चलाना, प्रजा की रक्षा करना, है ना जी। लेकिन वो अपना राजकाज छोड़कर ज्ञान की तलाश में और लंबी लंबी दार्शनिक चर्चाओं में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि उसे अपनी प्रजा की सुध ही नहीं रहती। वही ध्यान और ज्ञान में मगन हो जाता है। हाँ, और उसका नतीजा क्या होता है? राजा की इस शिथिलता का, इस कमजोरी का फायदा उठाकर सिस्टम के बाकी सभी लोग, जैसे सरकारी कर्मचारी, एकदम भ्रष्ट और स्वार्थी हो जाते हैं। यानी पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है। वही तो, पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है।
इस घटना से एक एकदम साफ संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति का धर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। राजा का काम किसी जंगल में आराम से बैठकर साधना करना नहीं है, बल्कि बाहर रहकर अपनी प्रजा की रक्षा करना है। वही उसका धर्म है। और देखिए, इस पूरी वैचारिक यात्रा में एक बहुत ही और खूबसूरत पहलू जुड़ता है। रैकवा को समाज और कर्म का ये जो कड़वा लेकिन सच्चा पाठ पढ़ाया गया ना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका कहानी के स्त्री पात्रों की है। राजकुमारी जाबाला और माता रितंभरा ने ही रैकवा को उसके उस हवा वाले भगवान के भ्रम से बाहर निकाला था। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी। जाबाला का जो चरित्र है वो बहुत ही खास तरीके से लिखा गया है। वो एक राजकन्या है, लेकिन उसमें अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। वो शरीर से भले ही कोमल हो, लेकिन मन से अत्यंत दृढ़ निश्चयी है। और यहीं पर हमें उस सवाल का जवाब भी मिलता है जो हमने चर्चा की बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। कौन सा सवाल? उस सन्यासी के पीठ की खुजली का रहस्य। अरे हाँ, वो अजीब सी खुजली। बिल्कुल। जब रायकवा के जीवन में पहली बार स्त्री तत्व का स्पर्श होता है, जब वो जाबाला की कोमलता और उसकी पीड़ा को अपने करीब से महसूस करता है, तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी पीठ की वो जो रहस्यमयी खुजली थी ना, वो असल में उसकी वही आध्यात्मिक प्यास थी। अच्छा। पूर्णता की वो ऐसी जिज्ञासा थी जो जंगल के एकांत में अकेले रहकर कभी बुझ ही नहीं सकती थी। उसे सच में इंसानियत से, किसी मानवीय संबंध से जुड़ना ही था, अपना ज्ञान पूरा करने के लिए। क्या खूब जोड़ा है आपने इसको। और जहां तक इस मानवीय जुड़ाव की बात है, उपन्यास में प्रेम की एक बहुत ही परिपक्व यानी मैच्योर परिभाषा दी गई है। वो क्या है? द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि प्रेम या किसी से लगाव होना ये कोई पाप या कमजोरी बिल्कुल नहीं है, जबकि आमतौर पर वैराग्य में इसे कमजोरी माना जाता है। हाँ, लेकिन इस उपन्यास में प्रेम असल में उस परम सत्य की ओर इशारा करने वाला एक संकेत मात्र है, जिसे कहानी में अंगुली निर्देश कहा गया है। अंगुली निर्देश यानी उंगली से इशारा करना। एग्जैक्टली। इसको ऐसे समझिए कि प्रेम वो उंगली है जो चांद की तरफ इशारा कर रही है। अब अगर आप सिर्फ उंगली को ही देखते रह गए तो आप भटक गए। हाँ, आप असली लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए उस उंगली के इशारे को समझना और उसका सहारा लेना बहुत जरूरी है। बहुत ही गहरा विचार है ये। और इसी संदर्भ में किताब में काम यानी कि लस्ट और उद्वा यानी विवाह, इन दोनों के बीच का अंतर भी बहुत गहराई से समझाया गया है। जी। ऋषि औशस्ती कहते हैं कि सिर्फ संन्यास ले लेना ही पूर्णता नहीं है। एक पुरुष और एक स्त्री अपने पितृ ऋण को चुकाकर गृहस्थ जीवन की पूरी जिम्मेदारियां उठाकर ही जीवन में असली पूर्णता प्राप्त करते हैं। गृहस्थ जीवन की अहमियत। लेकिन मैं यहाँ पर ना फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगा। बताइए। क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि किसी भी इंसान का आध्यात्मिक विकास इन मानवीय प्रेम और पारिवारिक रिश्तों के बिना पूरी तरह से संभव ही नहीं है? क्या कोई भी व्यक्ति अकेले रहते हुए उस परम ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच सकता? मुझे लगता है सुनने वालों के मन में ये डाउट आ सकता है। ये बहुत ही वाजिब डाउट है, और इस पर मैं गुडरीड्स के एक बहुत ही विचारोत्तेजक समीक्षा का हवाला देना चाहूंगी यहाँ। जरूर। उस पाठक ने ना उपन्यास के मर्म को एकदम पकड़ते हुए लिखा है कि जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, हाँ, चाहे वो खून के रिश्ते हों या जिन्हें हम समाज में आकर खुद बनाते हैं, वो असल में हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस को निर्मल बनाने का काम करते हैं। कैसे? थोड़ा इसको खोलते हैं। देखिए, जब आप किसी भी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर आपको दूसरे व्यक्ति की खुशी के लिए या परिवार के लिए अपने खुद के स्वार्थ को मारना पड़ता है। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, और ये जो निस्वार्थ होने की प्रक्रिया है ना, यही हमें सच्चा इंसान बनाती है। जिस दिन लोग ये बात भूल जाएंगे कि उन्हें दूसरों के लिए जीना है, वही जिस दिन वो सिर्फ मैं और मेरा ज्ञान या मैं और मेरी शांति तक सीमित रह जाएंगे, उस दिन हमारा पूरा समाज पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल सच बात है। इंसान का आध्यात्मिक विकास किसी शून्य में लटक कर नहीं होता। वो तो दूसरों के साथ घिस कर, उनके दुख सुख बांटकर, उनके लिए कुछ करके ही निखर कर आता है। ये वाकई में एक बहुत ही गहरी बात है। और जब हम इस तरह से समाज के बिखरने की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे यहाँ JIR के शोध पत्र में छपी एक और जबरदस्त तुलना याद आ रही है। आप शिक्षा व्यवस्था वाली बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वो तुलना इस उपन्यास को सीधे आज की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या से जोड़ती है, और वो है हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। हाँ, प्राचीन काल की व्यवस्था बनाम आज के आधुनिक व्यवस्था। एग्जैक्टली।
शोध पत्र में बताया गया है कि प्राचीन काल में जब कोई शक्तिशाली राजा भी ज्ञान लेने के लिए किसी ऋषि या कुलपति के आश्रम में जाता था तो उसे अपना राजसी लिबास, अपना मुकुट, सब कुछ आश्रम के बाहर छोड़कर जाना पड़ता था। एक साधारण इंसान की तरह? हाँ बिल्कुल, एक आम इंसान बनकर वहां प्रवेश करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात, वो प्रवेश भी तभी मिलता था जब आश्रम के कुलपति इसकी औपचारिक अनुमति देते थे। यानी कि सत्ता हमेशा ज्ञान के अधीन होती थी। वही तो, राजनेताओं का या राजाओं का शिक्षा के मंदिर पर कोई जोर नहीं चलता था और यही परंपरा उस ज्ञान को पवित्र बनाती थी। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सो व्हाट मोमेंट है। हाँ, क्योंकि अगर हम इसकी तुलना आज के विश्वविद्यालयों से करें तो स्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज के समय में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और बड़े बड़े शिक्षाविदों की नियुक्ति ही राजनेताओं की यानी शासकों की इच्छा पर निर्भर करती है। हाँ, आज सत्ता तय करती है कि क्या पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, सत्ता तय करती है कि सिलेबस क्या होगा, ज्ञान कैसा होना चाहिए। और ये बात सच में कितनी हैरान करने वाली है कि 1976 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कटाक्ष किया था वो आज के हमारे समाज पर कितना सटीक बैठ रहा है। एकदम सटीक। ज्ञान अब पूरी तरह से सत्ता का गुलाम बन गया है और शायद यही एक बड़ा कारण है कि आज हमारी शिक्षण संस्थाओं का जो स्तर है वो इतना ज्यादा गिर गया है। यही वजह है कि अनामदास का पोता सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब द्विवेदी जी कोई पुरानी ऐतिहासिक या पौराणिक कथा सुनाकर बस हमारा मनोरंजन नहीं कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे वो असल में इतिहास और उपनिषदों का चश्मा पहनकर वर्तमान की समस्याओं का, हमारी आज की इन कमजोरियों का गहरा विश्लेषण कर रहे थे। वो हमें मिरर दिखा रहे थे कि हम किन जगहों पर सोसाइटी के तौर पर गलत जा रहे हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात साफ निकल कर आती है जी। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि हमारी बुद्धि या विवेक से हमें सत्य और असत्य के बीच का फर्क तो समझ में आ जाता है, लेकिन सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। उस असत्य को छोड़ने की, उसे त्यागने की जो असली ताकत है ना, वो हमें उस वैराग्य से ही मिलती है। पर ध्यान रहे, यहाँ वैराग्य का वो पुराना वाला मतलब नहीं है। यहाँ से भागना नहीं है, यहाँ इसका मतलब है अपनी स्वार्थपरता से, यानी अपनी सेल्फिशनेस से भागना। बिल्कुल। सच्चा ज्ञान किताबों या पोथियों में या लाइब्रेरी के धूल खाते पन्नों में नहीं मिलता, और ना ही वो जंगल के किसी सुनसान एकांत में मिलता है। सच्चा ज्ञान तो मानवता की सेवा करने में और आम लोगों के दुखों का भागीदार बनने में है। राइकवा की पूरी उस यात्रा का आखिरी सार बस यही है कि पीड़ा और दुख से मुंह छुड़ाना कोई बहादुरी नहीं है। सच्ची बहादुरी उसी दुख के बीच खड़े रहना है। हाँ, उस दुख से प्रेरणा लेकर समाज को पहले से बेहतर बनाने में ही असली बहादुरी है। कर्म ही वो अंतिम पड़ाव है जहां आपके ज्ञान को खुद को साबित करना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो इसी सुंदर और गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहाँ खत्म करते हैं जी। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए हम एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे यहाँ। बिल्कुल, सोचने वाली बात होनी चाहिए एक। आज के इस बेहद तेज, बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धी और तनाव भरे दौर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी मानसिक शांति खोजने के लिए बार बार डिजिटल डिटॉक्स पर चले जाते हैं। हाँ, बहुत आम हो गया है आजकल। लोग अपना फोन बंद करते हैं, पहाड़ों में अकेले किसी फैंसी से वेलनेस रिट्रीट में चले जाते हैं और कुछ दिनों के लिए दुनिया की टेंशन से पूरी तरह कट जाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वहां उन्हें सच में कोई स्थायी यानी परमानेंट शांति मिल पा रही है? सोचने वाली बात है। या फिर जैसा कि इस पॉडकास्ट में राइकवा की मां ने कहा था, क्या वो भी समाज की इन जटिलताओं और तकलीफों से मुंह मोड़कर सिर्फ एक आधुनिक किस्म का स्वार्थ ही जी रहे हैं? वही मॉडर्न सेल्फिशनेस। बिल्कुल। क्या असली शांति किसी दूर शांत पहाड़ पर अकेले भाग जाने में है, या फिर उसी शोर शराबे वाली दुनिया के बीच रहकर उन तकलीफों को समझने और सुलझाने में है? शायद जिस दिन हम इस दुनिया से भागने के बजाय उसके दर्द को अपना समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारी आत्मा की वो जो रहस्यमयी खुजली थी ना, वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो पाएगी। क्यों? सोचने वाली बात है ना।